अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अनस्टैचू अनस्टैचू। अब रख। आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। राधिका, मैं ना वो इंसान नहीं जो 10-10 रुपए में लोगों को सवारी करवाता है। मैं कौन हूं? मैं तुम्हारा पति हूं, हस्बैंड। तो अच्छे से बैठो। बैग। दिव्यम जी, तेरा मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तेरा मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तुझसे ही सांस आती है, जीने के लिए तू काफी है। जीने के लिए तू काफी है। मरते दम तक न बदलेगी तुम, वो मेरी आदत हो। दोबारा प्यार ना होगा, आखिर तुम मोहब्बत हो। अब दिल में आएगा ना कोई, तुम ही रहोगे। चाहेंगे हम उतना तुमको, जितना कहोगे। तुझसे ही सांस आती है, जीने के लिए तो काफी है। जीने के लिए तू काफी है। देखो जोरू का गुलाम कैसे बीवी के इशारे करने के बाद सीधे गाड़ी चला रहा है। आजा रेस लगा ले। दिव्यम जी प्लीज इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, आप सीधा चलिए। अरे क्या हुआ, डर गया क्या? आजा आजा रेस लगा ले। राधिका पीछे नहीं होती तो इनको सबक सिखाता। मन्ना बाइक से डॉक्टर के यहाँ गया है, कहीं उसे चक्कर वक्कर ना आ जाए। सुजाता, दिव्यम बाइक पे गया है, बार बार फोन मत करो, उसे बाइक ध्यान से चलाने दो। माँ जी हमें मुन्ना की चिंता हो रही है, अगर एक बार वो फोन उठा लेगा बात हो जाएगी तो तसल्ली हो जाएगी हमें, बस इसलिए फोन कर रहे हैं। हाँ वो तो है। राधिका उतरो। दिव्यम जी आप झगड़ा मत कीजिएगा। राधिका उतरो। दिव्यम जी प्लीज। राधिका मैंने कहा उतरो। मस्त जोड़ी लग रही है ना, बिल्कुल फुटबॉल और बल्ले के जैसी। ओए सुन, बीवी की बात मान ले, नहीं तो
देख 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 कैसे हीरो की तरह हेलमेट निकाल रहा है। और अब ये हीरो तुम लोगों की धुलाई भी करे। आजा। आने दे इसको। इसकी हीरोपंती देख कैसे निकालते हैं। दिलीप जी संभाल कर। कुछ दिलीप जी संभाल कर। काम धंधा तो है नहीं कुछ तुम लोगों को, सिर्फ रास्ते से आने जाने वाले लोगों को परेशान करते हो। ये तो बबलू उठ। निकल, वरना अभी के अभी पुलिस के हवाले कर दूंगा। दिलीप जी आप ठीक है ना? ठीक हो राधिका, कुछ नहीं। दिलीप जी माँ जी का फोन आ रहा है, वो परेशान हो रही होंगी, शायद हमें घर वापस चलना चाहिए। राधिका तुम परेशान मत हो, मैं करता हूँ बात माँ से। आओ। मुन्ना के पापा, मुन्ना हमारा फोन नहीं उठा रहा है। एक बार आप मिलाइए ना फोन, शायद उठा ले वो। सुजाता थोड़ा तो सब्र करो ना, डॉक्टर के पास गया है, वक्त तो लगता है। हमें तो लगता है देवर जी देवरानी जी के साथ उनके मायके चले गए हैं। चुप करो कली, बकवास मत करो। तुम्हारा मुन्ना भला हमसे झूठ क्यों बोलेगा? सुजाता, जैसे बिटिया शादी के बाद पराई हो जाती है, वैसे बेटा अपनी बीवी के प्यार में कब पराया हो जाता है पता ही नहीं चलता। क्यों सुजाता, सही कहा ना मैंने? कविता, हेलो, काम हो गया? जी मैडम, काम हो गया और जैसा आपने बोला था बिल्कुल वैसा हुआ है। पंडित जी से बात करना ही होगा कि कोई बड़ा खतरा बताए दिव्यम जी पर, तब भी कोई बात बनेगी। अब पंडित जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हेलो बबलू। अब तो कितना खून निकल रहा है। राधिका घबराने की कोई जरूरत नहीं, छोटा सा कट है। ओके? नहीं हम राधिका तुम पल्लू फाड़ने की कोशिश क्यों करती हो जब नहीं फटता है तो? रहने दो ना। पर जी आपको इतना खून निकल रहा है। अरे यार एक सेकंड, ये लो मार लो। हाँ। आपके बेटे की कुंडली में महादशा चल रही है और जीवन साथी के साथ ही जीवन हानि का योग बन रहा है। आज सुबह दिव्या को तुम्हारे सामने करंट लगते लगते बचा है ना? ये सब कुछ उस महादशा की वजह से ही हुआ है। चल राधिका, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे घर ही जा रहे हैं ना, पास के किसी डॉक्टर को दिखा देंगे वहाँ पे। ओके चलो। नहीं नहीं दिव्या जी, हम अपने घर वापस चलते हैं। लेकिन दिव्या जी प्लीज। क्यों?
हम आपसे कह रहे हैं ना, घर चलते हैं प्लीज। ठीक है। चलिए। सुजाता है, सुबह सुबह कौन सी पूजा कर रही हो तुम? आज तो कोई खास दिन भी नहीं है और सुजाता सुबह सुबह उठकर कैसी पूजा कर रही है? सुजाता क्या बात है, आज कुछ खास है क्या? पूरी बला टल जाए, पूरी बला टल जाए। माँ, माँ ये सुबह सुबह क्या कर रही हैं आप? राधिका बेटा, हमारे लिए एक गद्दा, एक मटके में पानी और एक सफेद चादर ले आओ। सुजाता है, सुबह सुबह क्या नाटक कर रही हो तुम? और ये गद्दा, सफेद चादर और पानी से भरा हुआ मटका क्यों चाहिए तुम्हें? ये कैसी पूजा कर रही हो तुम? मुन्ना के पापा, अब से 1 महीने तक हम बाहर आंगन में सोएंगे, पाठ करेंगे और खाने में बिल्कुल सादा खाना, व्रत जैसा, जिसमें ना नमक होगा, ना मिर्च और ना मीठा। लगता है राजपाट से मुंह उड़ गया सुजाता का। अब सन्यासी बनने की तैयारी कर रही है। बिल्कुल सही दिशा जा रही हो तुम। हाँ कविता। सॉरी मम्मी जी। ऐसे व्रत के बारे में हमने गांव में सुना है। एक माँ अपनी औलाद के लिए 1 महीने तक व्रत करती है ताकि उसकी संतान पर आया खतरा टल सके। ये विधि एक माँ या सिर्फ एक पत्नी ही कर सकती है ना सुजाता जी? आप वही व्रत कर रही है ना? एक सेकेंड आंटी, ये आइडिया कहीं आपका तो नहीं था? नहीं दिव्यम बेटा, हमने तो इसके बारे में सिर्फ सुना है, हम कोई मशवरा नहीं दे रहे। मुन्ना बेटा, ये व्रत हम खुद अपनी मर्जी से कर रहे हैं। इस बीच तेरे साथ हुए हादसों के बारे में हमने पंडित जी को बताया। उन्होंने कहा कि तेरे ऊपर महादशा चल रही है और उसे दूर करने के लिए हमें ये व्रत करना होगा। माँ, ये महादशा जैसी कोई चीज नहीं होती, आप मत कीजिए चिंता। मुन्ना, तू इन सबको नहीं मानता है, मत मान, लेकिन हम मानते हैं, इसलिए हम ये व्रत जरूर करेंगे। राधिका, तुम अभी तक क्या खड़ी क्या हो? जाओ जाकर के गद्दा, चादर और मटके में पानी लेकर आओ। कोई जरूरत नहीं। राधिका, राधिका,
पिता का डर भी नकारा नहीं जा सकता। दादी आप भी? नहीं, वो ठीक है, आप सब लोगों को मेरी इतनी ही चिंता हो रही है तो एक काम करते हैं, पूजा करवा लेते हैं ना। पापा वो कौन सी पूजा होती है? महामृत्युंजय की पूजा करवा लेते हैं। ये व्रत करने की कोई जरूरत नहीं है। मुन्ना, तू इन सब मामलों में मत पड़। माँ जी ये लीजिए। मैंने आपको एक बार मना कर दिया ना माँ कि आप बाहर नहीं सोएंगी, मतलब आप बाहर नहीं सोएंगी। सर्दी का मौसम है, तबीयत खराब हो जाएगी। मुन्ना बेटा, कौन सा हम जमीन पर सोने वाले हैं? अरे गद्दे पर सोएंगे, कंबल ओढ़ लेंगे, हमें सर्दी नहीं लगेगी। हम ये व्रत जरूर करेंगे। मैंने एक बार मना कर दिया, मतलब मना कर दिया, बात खत्म। आप ये व्रत नहीं करेंगी, नीचे नहीं सोएंगी। तो नहीं मानेगा ना? नहीं। जिद करेगा ना? ठीक है, अब हम गद्दे पर भी नहीं, बल्कि बाहर जाकर के जमीन पर सो जाते। माँ, ये क्या कर रहे हो आप? माँ, ये क्या कर रही हैं आप? उठिए। सुजाता, ये क्या बच्चों की तरह तुमने जिद पकड़ के बैठ गई हो तुम? ये बच्चों की तरह जिद नहीं पकड़ी हमने, अपने बच्चे की फिक्र है और इसके लिए हम कुछ भी करेंगे। अगर दिव्यम जी अचानक से नीचे आ गए और हमें यूं करवट बदलते देख लिया तो जिद करके हमें अपने साथ ले जाएंगे। हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। दिव्यम बेटा सो गए, अब हम भी जाकर चैन की नींद सोएंगे। राधिका भी ना, बिना उसके मुझे नींद कैसे आएगी? मुझे नींद नहीं आ रही और ये लड़की चद्दर तान के सो रही है। जरूर इस लड़की ने जानबूझकर ये सब यहाँ रखा है ताकि मुझे लगे कि वो यहाँ सो रही है और मैं वापस अपने कमरे में चला जाऊं। एक सेकंड, लेकिन अगर वो यहाँ नहीं है तो फिर गई कहाँ पे?
एक बार मुन्ना के कमरे में जाकर देख लेते हैं कि वो अकेला ही है या रात में जाकर राधिका को मनाकर वापस ले आया। मुन्ना, मुन्ना बेटा तू बाथरूम में है? मुन्ना, मुन्ना, मुन्ना ना अपने कमरे में है ना बाथरूम में है। कहाँ गया होगा? हो सकता है सुबह सुबह जॉगिंग के लिए गया होगा। हम नीचे जाकर देखते हैं। राधिका अपने बिस्तर पर भी नहीं है। कहाँ गई होगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों कहीं बाहर हो? माँ जी, राधिका जब तुम्हें अच्छे से व्रत रखना ही नहीं था तो फिर तुमने ये डोप किया क्यों? तुम हमें परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन ये सब करके तुम हमें परेशान ही तो कर रही हो। माँ जी वो क्या? माँ जी वो ये व्रत तुम्हें करना था ना, लेकिन तुमने इसमें अपने साथ दिव्यम को भी शामिल कर लिया। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें नहीं पता दिव्यम जी कब आए। नहीं माँ, राधिका सच कह रही है, उसकी कोई भी गलती नहीं है। उसे नहीं पता था कि मैं यहाँ नीचे आने वाला हूँ, बल्कि वो तो बेचारी बैठी बैठी सो गई थी। मैंने देखा कि वो नींद में गिरने वाली थी, उसका सर जमीन से टकरा जाता, इसीलिए मैं उसके बगल में जाके बैठ गया। मुझे नहीं पता चला कि कब मेरी आंख लग गई। तुम दोनों ने हमारे व्रत का मजाक बना करके रख दिया है। और राधिका, तुम ऐसी कौन सी गहरी नींद में सो रही थी कि दिव्यम तुम्हारे बगल में आके बैठ गया और तुम्हें एहसास तक नहीं हुआ? माफ कीजिएगा माँ जी, वो हमारा ध्यान नहीं गया। सुना माँ जी आपने? राधिका क्या कह रही है? हमारा व्रत भंग करके अब हमसे माफी मांग रही है। हमारा जो नुकसान हुआ है उसका क्या? इसीलिए हमने आपसे कहा था कि ये व्रत हमें रखने दीजिए, क्योंकि हम जानते थे कि राधिका इतनी कठिन जिम्मेदारी निभा नहीं सकती। दिव्यम, तुम नीचे आए ही क्यों? माना कि तुम इन बातों पे भरोसा नहीं करते हो, लेकिन राधिका इतना निष्ठा और इतनी प्रण से व्रत कर रही थी, तुमने इसके व्रत में विघ्न क्यों डाला? मैं कोई विघ्न नहीं डाल रहा था दादी। और आप लोग क्या चाहते हैं? सर्दी का मौसम है, इतनी ठंडी हवा चल रही थी, और आप सब लोग चाहते हैं कि राधिका यहाँ पे आंगन में सोए, वो भी सिर्फ क्या एक कंबल के साथ। यही तो फर्क है मुन्ना, एक माँ और एक पत्नी में। एक माँ अपने बच्चे की सलामती के लिए बर्फ की सिल्ली पर भी सो सकती है, लेकिन एक पत्नी को गद्दे पर सोने में भी तकलीफ है। माँ जी प्लीज हमें माफ कर दीजिए, आप हमें बस एक और मौका दीजिए। हम आपसे वादा करते हैं हम ये व्रत बहुत अच्छे से निभाएंगे। राधिका, तुम यही तो करती हो,
गलतियां करती हो उसके बाद माफी मांगती हो। तुम रहने दो राधिका, तुमसे ये कठिन व्रत नहीं हो पाएगा। सुजाता, हो गई गलती, एक मौका और दे दो। अगर गलती की है तो सुधारनी भी राधिका को ही होगी। सीरियसली दादी, आप फिर से वही बात कर रही हैं। राधिका इतनी ठंड में ये सब व्रत कैसे? तुम्हें घर की औरतों के मामलों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये व्रत पूजा पाठ सुजाता और राधिका अच्छे से देख लेंगे। तुम ऑफिस का काम पे ध्यान दो ना। लेकिन जग्गू, दिव्यम की फिक्र जायज है। और सुजाता, राधिका के लिए कम से कम एक रजाई का बंदोबस्त तो हो ही सकता है ना। हमारा मकसद तो सिर्फ इसे दिव्यम से दूर रखना है। हाँ भाई साहब, हम कंबल के साथ साथ रजाई भी रखवा देते हैं। लेकिन राधिका को 1 महीने तक बाहर आंगन में ही सोना होगा। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।